की दो फर्म है। एक फर्म है RHS इंडस्ट्री और दूसरी फर्म है ग्राम सीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये दो फर्म जो है ये वन विभाग से कॉन्ट्रैक्ट है इनका, और ये जो है सामग्रियाँ सप्लाई करने का काम करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी सामग्रियाँ सप्लाई होती है तो सामग्रियों की सप्लाई के पूर्व गवर्नमेंट की जो मानक संस्था है उस संस्था से उन सामग्रियों का टेस्ट कराया जाना और उसे टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। भाई उस टेस्ट रिपोर्ट वो जो टेस्ट रिपोर्ट बनती है, वो जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसके लिए एक निश्चित शुल्क का भी भुगतान किया जाना फर्मों के लिए अनिवार्य है। ये जो दोनों फर्म हैं जो मैंने बताया, RHS इंडस्ट्री और ग्राम सीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनके डायरेक्टर क्रमशः गणेश कुमार जगत राम का और अनंत जगत राम का है। इन दोनों के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में रायगढ़, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, इस तरीके से कई वन विभाग के कई मंडलों में इनके द्वारा जो है सप्लाई की गई। और सप्लाई के पूर्व जो गवर्नमेंट की मानक संस्था है जिनसे टेस्ट रिपोर्ट इनको प्राप्त करना था, उसकी इन्होंने फर्जी टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया था। फर्जी रिपोर्ट मतलब जारी किए हैं, उसमें ऐसा क्या कुछ खास है और कितने का घोटाला किया गया है? नहीं, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट खास ये है कि टेस्ट रिपोर्ट के बिना भुगतान ही नहीं हो सकता था। वन विभाग से में सामग्रियां सप्लाई ही नहीं की जा सकती थी, लेकिन करोड़ों रुपए की सामग्रियां, जो कि एक संभावना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ना तो वन विभाग सपोर्ट कर रहा है और ना ही पुलिस से कोई सकारात्मक पहल हमको दिख रही है ना। तो जितने सर्टिफिकेट हमको मिले हैं उसके हिसाब से 10-20 करोड़ का तो ऐसे ही दिखता है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ इन फर्मों ने काम किया, कहाँ कहाँ फर्जी टेस्ट रिपोर्ट लगाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये तो पुलिस की लाइबिलिटी थी कि वो इन्वेस्टिगेशन करती और पता करती कि वास्तव में इस घोटाले में कौन कौन शामिल है, वन विभाग के कौन से अधिकारी हैं, क्या इसमें मंत्री भी शामिल है या कौन कर्मचारी हैं जो फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर करोड़ों रुपये का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ना तो विभाग, हमने सभी लोगों को पत्राचार किया। हमारी जो पार्टी है, जो जगत राम का जी हैं, आप बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने वन विभाग में पत्राचार किया, इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, इन्होंने SP को लिखा, इन्होंने हर उस स्तर पे लिखा जहां से कार्रवाई की इनको आशा थी, परंतु किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं। यही तो दुख था। और आप देखेंगे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन में स्वयं पाया कि वास्तव में जो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो सभी फर्जी हैं, वो डिपार्टमेंट द्वारा जारी नहीं। टेस्ट रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी जो है इसमें गवर्नमेंट की TSIDC जो गवर्नमेंट की संस्था है उनके द्वारा मानक एजेंसियां जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, जिसमें से एक एजेंसी जो है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग भोपाल है ना, वो करती है, उनको अपनी निरीक्षण शुल्क लेती है, 0.678% शुल्क लेती है। उनको इंडिकेशन कॉल दिया जाता है, तो उनके एक अधिकारी आते हैं और सामग्री पूर्व वो बधाया पूर्व जो है निरीक्षण करते हैं, इसको PDI बोलते हैं। तो उन्होंने ना निरीक्षण शुल्क दिया गया जो चेक के माध्यम से होता है, वो पेमेंट उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने उनको इंटीमेशन दिया, कॉल किया, उनको खबर भी नहीं किया। मतलब आपका कहना है ये रिपोर्ट वो लोग नहीं बनाए हैं? उन्होंने नहीं बनाया, वो उन्होंने ये हमारा नहीं कहना, ये हमारा नहीं कहना, पुलिस का कहना है। ये नहीं, ये सिर्फ ये स्वयं उस एजेंसी का कहना है। जब हमने थाने में रिपोर्ट किया तो अपराध दर्ज करने के स्थान पर जांच की कार्रवाई चालू कर दी गई। जांच की कार्रवाई में पुलिस ने इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग, जो कि मानक संस्था है जिसकी टेस्ट रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, वहाँ पत्र लिखा। पुलिस ने पत्र लिखा कि अब जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको संलग्न किया और कहा कि भाई क्या ये आपके द्वारा जारी किया गया है? उनका ये जवाब है कि हमारे संस्था से कभी भी कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही हमारे द्वारा ये टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। वास्तव में ये टेस्ट रिपोर्ट जो है किसी ने जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से तैयार किया है, जो फर्जी और कूटरचित है। दूसरी इन्होंने एक पहला तो कि गवर्नमेंट की मानक संस्था से ही टेस्ट कराया जा सकता था, परंतु इन्होंने एक और टेस्ट रिपोर्ट बनाया, पता नहीं किस अधिकारी के तय में इस रिपोर्ट को मान्यता देते हुए जो है पॉलिटेक्निक रायगढ़ की एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार करवा लिया और उसके आधार पर भुगतान प्राप्त कर लिया। जब पॉलिटेक्निक रायगढ़ से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिविल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके पत्र के साथ टेस्ट रिपोर्ट किस संस्था से जारी नहीं की गई। 2 मिनट बस हो गया। अतः जांच के संबंध में इसका शुल्क भी नहीं जारी करती है? नहीं करती, लेकिन फिर भी इसका एक टेस्ट रिपोर्ट बनाया गया और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर भुगतान भी प्राप्त कर लिया। तो इसमें संलिप्तता दिखती है वन विभाग के अधिकारियों में कि आपने एक ऐसी संस्था की टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सप्लाई स्वीकार कर ली जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी मान भी लिया जाए कि चलो ये भी तो सही होनी चाहिए। इसमें भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि टेस्ट रिपोर्ट में किए गए हस्ताक्षर इस संस्था के किसी भी अधिकारी के नहीं है।
आगे इन्होंने लिखा है कि संलग्न न्याय रिपोर्ट टूट रचित है, मतलब फ्रॉड है, तैयार की गई है, ना इसके दस्तावेज ओरिजिनल है, ना इसकी सील ओरिजिनल है, और ना ही किसी ये पत्र जो प्रमाण को लेटर सब नकली है, सारे दस्तावेज पूरे दस्तावेज ही फर्जी है। और ऐसे सैकड़ों दस्तावेज के आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने सामग्री सप्लाई की और करोड़ों रुपये आए। 2011-12 में धनगढ़ी के विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि फर्जी कोल सप्लाई हो रहा है और कोल क्वालिटी गुणवत्ताविहीन है। इन्होंने इन्हीं फर्जी टेस्ट रिपोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं फर्जी टेस्ट रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करके और मामले को दबा दिया। सर हमने तो जांच एजेंसी से गवर्नमेंट की स्टेट इन्वेस्टर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एजेंसी से जांच कराई है, जांच कराने के बाद गुणवत्ता सही है तो उसका मामला रख दिया वहाँ। और आश्चर्य का विषय है कि विधानसभा में इन्हीं दस्तावेजों को सही मान के कार्रवाई समाप्त कर दी। बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि जो दस्तावेज फर्जी प्रमाणित पाए गए। अभी आप लोगों के द्वारा न्यायालय में मतलब परिवाद दायर किया गया है। हमने जब थाने में हमने शिकायत की और हमारी रिपोर्ट पे FIR दर्ज न करके जांच की कार्रवाई चालू कर दी। हमने जब सूचना के अधिकार में दस्तावेज प्राप्त किए तो हमें मालूम चला कि ऐसे दस्तावेज और ऐसे प्रमाण हैं इसमें जिसके आधार पर प्राइमरी फेसी ऑफेंस बन रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। तो हम न्यायालय के समक्ष गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी में कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस की लायबिलिटी की 24 आवर के अंदर FIR दर्ज है। अगर ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट न्यायालय में भी क्या कंडीशन है? न्यायालय में आज हमने FIR दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया है। न्यायालय ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी से इस आशय की जानकारी मांगी है कि भाई आपने इनकी रिपोर्ट के आधार पे आज तक मामला दर्ज किया या नहीं। अच्छा, इसकी स्थिति आप प्रतिवेदन मंगाया गया मतलब प्रतिवेदन कि आपने FIR दर्ज किया या नहीं। अगर हाँ या नहीं में जो जैसा भी कराएगा उसके आगे फिर कार्रवाई। और टेस्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए गया तब उन्होंने बताया कि बोले आपके रायगढ़ में RHS और ग्राम सीमेंट 2 फर्म जो है उनकी दुनिया की शिकायत आ रही है, दुनिया की जांच करने में मुझे जानकारी मिली कि किसी और ने शिकायत किया था, फिर उन्होंने शिकायत की, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे जानकारी लगी तब मैंने पुलिस में कंप्लेंट की कि ये घटना ऐसे हुई है करके, कभी टेस्ट रिपोर्ट मिला मुझे। तो मैंने रिपोर्ट करने के बाद में उन्होंने बयान सब लिया, मेरा पुलिस ने सारा बयान दिया, सब किया। उसके बाद में कोई मामले में कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, अगर जाए हाँ सब हो रही जाँच चल रही है। मैंने सत्यापित काफ़ी अप्लाई करी 600-700 रुपया के 1200 रुपये लेके 1200 पूरी काफ़ी सत्यापित काफ़ी अप्लाई। इसके अभी तक मुझे मालूम पड़ा कि CSIC भी इसमें बता दिया है कि ये मामला जो है कुटचित है, IRS ने भी बता दिया है कुटचित है, और गोल्डन ने भी लिख दिया है कुटचित है। SPI ऑफिस से निकलवाया इसका भी निकलवाया है, लेकिन इसमें आपको दिया सूचना अधिकार में इसमें CSP आजाद खाने ने सत्यापित करके दिया है। नहीं SP ऑफिस निकाला मेरे को। ये जो डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट मतलब आपकी सूचना के अधिकार में निकाला। शिकायत के बाद जितनी जांच हुई मैंने कहा कि जांच में आपने क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं, सूचना अधिकार मैंने मांगा, उन्होंने भी इसी कार्ड मुझे दिया, कार्ड के सारी कापी निकाल दी उन्होंने सूचना अधिकार में। प्रदायकर्ता इकाई द्वारा संबंधित विभाग को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण हेतु ना तो कोई आवेदन नहीं किया और ना ही निरीक्षण किया गया। मतलब इन दोनों फर्मों के नाम से एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनी। ये रिपोर्ट जो दी गई है कोतवाली को दी गई है तो जांच की। हाँ, उनका कहना था कि एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनी। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने बना, टेस्ट रिपोर्ट बना के उन्होंने पेश कर दिया और करोड़ों रुपए आ रहे। हो सकता है ये मामला 100 डेढ़ करोड़ का। IRS से कोई टेस्ट रिपोर्ट जारी नहीं कोई जारी नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट दिया है कि IRS को पत्र मैंने दिया। 7/8/2016 का है। ये कार्यपालक संचालक के लिए है। 7/8/2016 को कार्यपालक संचालक द्वारा जारी किया गया और ये दिया गया निरीक्षक थाना कोतवाली में, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और अभी दिया गया कि हमने कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, हमने कोई निरीक्षण नहीं किया, जो टेस्ट रिपोर्ट बनी वो टोटली फर्जी है। अच्छा, क्या खरीदी क्या बिल रहे सीमेंट शर वाला सीमेंट की पोल, उसमें कई प्रकार की होती है, सीमेंट का पोल सप्लाई हुआ है। बार वायर जारी की। और आज एक कोर्ट में फिर क्या परिवार क्या जब हमने इसमें देखेंगे कि हमने थाने में शिकायत की, IG को रिपोर्ट भेजी, कलेक्टर महोदया को लिखित में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उन्होंने अपराध प्रमाणित कर दिया। आज हमने न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ, उसका हवाला देते हुए एक आवेदन पेश किया है कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली को ये आदेश दिया गया कि वो तत्काल 24 घंटे के भीतर जो है वो अपराध पंजीबद्ध करें। आज आदेश जारी हुआ है। आज हमने आवेदन दिया है। हाँ, हमारे आवेदन पे न्यायालय ने कहा है कि थाने से ये जानकारी प्राप्त मंगाई है कि वास्तव में आपने आज तक FIR दर्ज की है या नहीं, इससे आप उनको अवगत कराएं। तो 9 तारीख को कोर्ट ने जानकारी मांगी जानकारी मांगी। 9 तारीख का। हाँ, 9/10
9-10 की पेज देखने के बाद कुल कितने करोड़ का घोटाला है सर ये? ये सैकड़ों करोड़ में भी हो सकता है, क्योंकि जब मालूम चलेगा 10 करोड़ से ऊपर का बैलेंस शीट हमने पेश किया है। 10 करोड़ से ऊपर का बैलेंस शीट पेश किया गया है 2009 से लेकर 2013 के बीच में। ये एक उपमंडल का है, नहीं, टोटल फंड का है। धर्म का है। फंड का अलग है, 2 घर में एक हम अच्छा, ये तो इस प्रकार से अगर अपन देखेंगे और मालूम करेंगे तो क्या है, वन विभाग को भी हम आवेदन दे रहे हैं तो हमको जानकारी नहीं दी जा रही है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो हो सकता है कि करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला भी चला है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इस कारण ही हमने जो है न्यायालय में आवेदन दिया आदेश दिया था। ये 9-10 कब सितंबर 9-10 साल ये वही